नमस्कार। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। कहते हैं कि लव मैरिज करने से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है कि लव मैरिज के बाद में भी कोई समस्या नहीं आती है। आज की जो ये सच्ची कहानी जो है कानपुर का है ये मामला, और महाराजपुर थाना क्षेत्र के स्थित रूमा स्थित हाईटेक सिटी में प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद में खुद को सरेंडर भी कर दिया। ऐसी क्या वजह रही? यहाँ पर आपको बताएं कि लव मैरिज के बाद बेवफा हो गई थी पत्नी। कमरे में दो लड़कों संग मिली तो फिर पति से रहा नहीं गया। क्या था पूरा मामला, इस मामले के बारे में हम आपको बताते हैं कि लव मैरिज के बाद में ही सूचना मिलने लगी सचिन को कि उसकी जो पत्नी है वो अब कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा कर रही है। लेकिन इन सूचनाओं पर सचिन ने कभी गौर नहीं किया, और एक दिन जब वो अपने घर लौटा तो देखा कि महिला की आशिकी है वो दूसरे लड़कों से चल रही है। सचिन की गैर मौजूदगी में वो दूसरे लड़कों को बुलाया करती थी, और सचिन के मुताबिक सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि उस महिला को ये पहले से ही प्रेम प्रसंग था या उसको आदत थी कि उनके रिश्तों के बीच में दरार आती गई। पति को इसकी जानकारी हुई तब वो अचानक जैसे घर पहुंचता है तो महिला दो लड़कों संग वो मिलता है, और वो भी आपत्तिजनक हालत में। जैसे ही वो घर के अंदर आता है और दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलते ही आगे देखता है कि उसकी पत्नी दो लड़कों के साथ सो रही है, और वो भी एक ही बेड पर। तो फिर इस प्रकार का जब मंजर देखा सचिन ने तो फिर वो पूरे तरीके से घबरा गया, और उसने अपना दिमाग जो था वो शांत रखने की बजाय वो अपना होशो हवास खो बैठा। इसके बाद में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। वो जो लड़के थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, और पत्नी से जब वाद विवाद हुआ तब वो चुपके से लड़के तो भाग गए वहाँ से। अब जो पत्नी थी वो पत्नी बार बार जिद कर रही थी कि मुझे इन्हीं लड़कों के साथ रहना है। सचिन बार बार समझाता रहा कि तुम ये गलत कर रही हो और ये सही नहीं है, और तुम अभी 4 महीने बाद ऐसा करने लगी हो, जबकि हमारी तो लव मैरिज है, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत या कोई आपत्ति थी ही नहीं। लव मैरिज होने के बाद में मैंने तुमसे प्रेम किया है, प्यार किया है, और तुम प्यार का मुझे ये सिला दे रही हो, ये मुझे इसका उपहार दे रही हो कि तुम दूसरे लड़कों के साथ आशिकी है वो आशिकी कर रही हो, इश्क लड़ा रही हो, और वो भी सरेआम। तुम्हें इस बात का डर नहीं है तो फिर मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी? वो दोनों, वो समझाता है, दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुनना पसंद करते उस वक्त, क्योंकि हालात ऐसी बन जाती है कि नहीं सुनना पसंद करते। जब नहीं सुनते तो बातें जब हद से ज़्यादा जब गुजर जाती है तो फिर इसके बाद में बात सचिन के दिमाग से थोड़ा सा उलट हो जाती है, और फिर सचिन लगातार उस पर वार करता है। और कुछ घंटे बाद में वो ये साथ गला घोंट के इस कहानी का दी एंड कर देता है, लेकिन कुछ घंटे बाद में खुद ही थाने पहुंच जाता है, खुद को सरेंडर कर देता है, और युवती के परिजनों ने दहेज हत्या का जो मामला है वो दर्ज करवा दिया है। और ये आप देखेंगे गाजीपुरा थाना में मोहनपुरा निवासी 25 वर्षीय सचिन सिंह भदौड़िया ने 22 वर्षीय सविता उर्फ रिया से प्रेम विवाह किया था। लेकिन इसके बाद में जो हुआ वो आपने सुना, और पति ने खुद ने ये आरोप है, ये खुद का स्वीकार कर लिया है कि हाँ ठीक है भाई ऐसा हुआ है, और इस प्रकार की जो घटना है वो हमने देखी है। और वो खुद आकर के कैमरा के सामने खुद एकदम पूरी जो कहानी है वो कहानी बता रहा है कि 4 महीने से मैं इसके साथ हूँ, पहले भी मेरे साथ अफेयर था, और जब बात लव मैरिज की थी तब मैंने इससे शादी की इसके, लेकिन परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, वो राजी नहीं थे कि ये इस प्रकार की शादी है वो शादी हो पाए। लेकिन सचिन ने फिर भी उसके साथ शादी की। लेकिन जब कोई ऐसा मंजर देखता है तो फिर वो बौखला जाता है, और उसके बाद में वो घटना को अंजाम दे देता है। लेकिन थाने पहुंच करके वो सीधा अपना जुर्म भी इकबाल कर लेता है। तो ये सच्ची कहानी थी जो आपके साथ शेयर की। हमारे यहाँ पर जो कहानी होती है, जो सच्ची घटना होती है, वो सीधा जो घट रहा है वो ऑन द स्पॉट आपको बताते हैं, बनावटी नहीं बताते। जो हो रहा है वही आपसे रूबरू करवाएंगे। इस घटना के अंदर कई क्रिएटर ऐसे होते हैं जो नमक मिर्ची लगा के आपको खबर देते हैं, लेकिन हमारा खबर देने का जो तरीका है वो ये है कि हम आपको कहानी नहीं सुनाते बल्कि सच्ची घटना सुनाते हैं। जो हो रहा है, जो हुआ वही सुना रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय। ख्याल